हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालात आपके इस वक्त क्या है? आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे और आपको सऊदी अरेबिया भी कुछ नहीं दे रहा और आपको IMF भी आपको अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है, न डील कर रहा है। को ठीक करने के लिए उनसे नहीं करना, चाइना से बुला लो, चाइना को गिरवी दे दो यार, लेट देम रन पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 years। एक्चुअली आई वुडंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि ये लोग नाकाम हो चुके हुए। अभी तक पाकिस्तान की ब्लीडिंग नहीं रुकी है। आपके लोग जो हैं, जो लूटने वाले खाने वाले, वो मुसलसल बिजी हैं अपने हर चीज में और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी। इंडियन कहते हैं जी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनीमोर। ये सुन के मेरा बड़ा दिल दुखता है। एज अ डेमोक्रेसी क्या हम फेल हो गए हैं? तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वी आर अ ह्यूज फेलियर इन डेमोक्रेसी। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन्हें, हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने। ये कश्मीर लेके देंगे आप। इस वक्त कोई 7,000 से 10,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं TTP के पाकिस्तान में मौजूद हैं और TTP ये कह रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रही है कि ये पाकिस्तान हुकूमत जो है ये बैरून मुल्क के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में उनको डरा रही है, उनसे पैसे लेना चाहती है। हमारा कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। भारत की जमहूरियत देखो तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या आप तो यानी हम खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उनको हम बड़ी बड़ी बातें बनाते थे। तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इतना बड़ा कंट्री जो जमहूरियत चला रहा है उसको हम बातें बनाना छोड़ दे, बजाय इसके कि हम सीखे, जिस तरह आपने कहा कि हमें लर्न करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर साहब 7 समुद्र पार जो ममालिक हैं जहाँ पे डॉलर और यूरो है, वहाँ आते हैं, बार बार आते हैं कि जिन मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं आप, उनके साथ रिलेशनशिप आपने ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं की। लेकिन 35 मुल्कों के दौरे हैं, उनमें से ज्यादा अमेरिका और यूरोप के हैं जहाँ की करेंसी डॉलर और यूरो है। 2022 में मैं चाहता हूँ इंटरनेशनली भी हम डिस्कस करें, लेकिन पहले पाकिस्तान को डिस्कस करें कि 2022 में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, आपका क्या एनालिसिस है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के क्राइसिस तो इस वक्त अपनी पीक पर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो 6.1 बिलियन रह चुके हैं। और लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक है कि TTP आपके कैपिटल में घुस चुकी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करा दी है। लेकिन मजाल है कि किसी शहरी को परेशानी हो, मजाल है कि किसी रूलिंग एलीट ने उसके ऊपर कोई इजहार तशवीश किया हो। इस वक्त आरज़ू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अशद जरूरत है, ना सिर्फ भारत के साथ लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करना एक पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली किसी को उसकी फिक्र नहीं है। चाइना, जिसको आप समझते हैं कि जिनकी दोस्ती कहते हैं जी आपकी हिमालय से ऊंची है, इस वक्त वो भी आपसे नाराज हैं और बल्कि क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना इस वक्त, जो कि कोविड के हवाले से। लेकिन ये कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक नहीं है, वो भी दूसरी तरफ है। भारत के साथ ट्रेड आपकी एक फंडामेंटल जरूरत है, लेकिन आपकी तवज्जो उस पर भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ तवज्जो है तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट पर है। खान साहब के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज भी खान साहब की उल्टी सीधी वीडियोज आ रही हैं। लोग एंटरटेन ज्यादा चाहते हैं, सियासत नहीं चाहते, और मेरे ख्याल में सियासी तजुर्बात भी ठीक नहीं है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गलती जो 2022 के ही जुमरे में है, हमारे साबका आर्मी चीफ जो गए हैं, उन्होंने अपनी कई गलतियों का इतराफ किया है। देखें, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन लेने की गलती की है, खान साहब ने कहा मैंने एक्सटेंशन देने की गलती की है। लेकिन दोनों अगर ओन करते इन चीजों को जब वो पावर में थे और इसकी इस्लाह करते। उन्होंने कहा है जी कि मैंने इदारे को बचा लिया। किस तरह बचा लिया? अभी आप जिन हालात में आप इदारे के रिप्यूट छोड़ के जा रहे हैं, इसको बचाया जाता है, कहा जा सकता है कि बचा लिया आपने। मुराल्स आपके, जिस तरीके से TTP आपके अंदर घुस चुकी है, I-10-4 तक वो घुस चुकी है और आज भी अनफॉर्चुनेटली आपके 3 जो फौजी जवान है वो शहीद हो चुके हैं। सेफ हेवन्स उनकी बन चुकी है आपके शुमाली वजीरिस्तान के अंदर, और आउट ऑफ कंट्रोल है हालात। आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। 2022 पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो आईनी बहरान, इखलाकी बहरान और बहरानी बहरान है। आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होकर 6 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। एक किस्त आपने जनवरी में देनी है, उसके बाद आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आप इस वक्त सुना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आपकी एक हाई कमान ट्रिप जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है कि वहां जाके इन फिजिकल मिन्नतें तरले करें और कुछ पैसे लेकर आए, क्योंकि IMF का जो अगला इजलास है वो मार्च में होगा और मार्च तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको तोहफात ये हैं
उन्होंने आपको अपनी कंडीशंस भेज दी हैं कि 800 अरब का आप नए टैक्सेस लगाएं, आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी बंद करें। और सबसे ज्यादा जो उसमें उन्होंने एक नई बात कही है जो इस वक्त ज़बान ज़दे आम पर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, नॉट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई तो हम उससे डील नहीं करेंगे। अब ये बात भी सर बहुत ज्यादा हो रही है। टेक्नोक्रेट वाली बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सच होगी? ये सच है, इसमें बातें चल रही हैं। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं लास्ट बात जो खत्म कर रहा था कि IMF ने कहा है, उन्होंने कहा देखें जी आप हमारे लिए एक मजाक बन चुके हैं। ये जो रिसेंट आपने प्रोग्राम शुरू किया था शौकत तरीन साहब ने, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने पिछले सारे प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी मैं नया आ गया हूं, मैं पिछली चीजों को नहीं मानता, उन्होंने नया किया। और अब डार साहब आ चुके हैं। तो हमारे 6 महीने के अंदर 3-3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। IMF बेचारा पागल हो चुका है आपके साथ डील कर करके। तो अब आप ये जो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो आ रही है, इसमें देखें, एक पार्टी चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए और दूसरी नून लीग, वो तो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हम ही रहें। लेकिन खास साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट देकर और उनके खास जो बड़े खास मोहतमिद है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खास साहब ने खुद फरमाया है इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है जिसको तकवीत मिलती है। 3 लोगों की मुलाकात आपके आर्मी चीफ साहब से हुई है। वो 3 लोग कौन है? एक तो हफीज शेख साहब है, बाकर अली खान साहब है और तीसरे शब्बर जैदी साहब है। ये तीनों जो है टेक्नोक्रेट हैं। तीनों का रिलेशनशिप IMF के साथ है। 2 तो मेरे ख्याल में मुलाजिम है IMF के। उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ के साथ हुई हैं और उन्होंने बताया ना खुल रही हो, आप कोई चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट में बंद हो चुके हो, आपने जहां से भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं लेकिन आप उनके पैसे देने से कासर हैं, आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं हैं। तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं, जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। बात ये है, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने लर्न नहीं करना तो ये आपका हेडेक है ना। बात ये है कि सारी दुनिया तो उनको मान रही है। आप देखें दुनिया, आप एक क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें होती हैं एक स्टूडेंट की नुमाया होने की। एक तो टीचर उसको रिकॉग्नाइज करे, एक उसके साथ जो पीयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करें। और तो कोई तीसरा तरीका तो नहीं है। हाँ, आप खुद पागल हो सकते हैं कि मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ, सबसे काबिल लड़की हूँ, सबसे ये है। दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। ऑब्जेक्टिवली योर टीचर हैज टू से आलिया इज हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपके क्लास फेलो भी आप जब बात करें तो उसको सीरियसली लें। हाँ जी, दैट्स कॉल्ड पीयर रिकग्निशन। तो इंडिया की पीयर रिकग्निशन तो हर जगह पे है। उनके लिए तो कई जगह से आवाज़ें उठ रही हैं कि वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को आना चाहिए। आई थिंक रशिया वुड बी कीन। अमेरिकन को भी अकल आ गई है कि पूरे एशिया को आप अगर साइड पे रखेंगे और सिर्फ चाइना होगा तो यही कुछ होगा। और चाइना के मुतबादल इंडिया ही एक सेकुलर डेमोक्रेटिक, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं उसके मुताबिक वो चलाते हैं। तो हु आर वी देन? उनको ना माने तो ना माने, आपकी मर्जी है भाई। हमने कभी नहीं उनसे सीखा और उन पे सब इल्ज़ाम लगाए हैं। शायद 10% उनमें इल्ज़ाम हमारे दुरुस्त भी हों, 90% तो हमारे इल्ज़ाम जो है वो एक क्या कहते हैं, एक नैरो माइंडेडनेस का ही निशानी है। देखिए उसकी क्लासिकल एग्जांपल है व्हेन वाजपेयी साहब 1996 में पहली दफ़ा उनको एक चांस मिला हुकूमत बनाने का। 13 दिन, कुछ लोग कहते हैं 17 डेज, वो कोशिश करते रहे कि कोalition में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। दे हैड मोस्ट सीट्स बट नॉट द मेजॉरिटी। तो उनकी ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स बट वी डोंट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड एंड ही रिजाइंड। आप पाकिस्तान में आप देखें, कभी किसी ने ऐसे सोचा है कि एक हुकूमत बना के कोई प्राइम मिनिस्टर बन के 17 दिन के बाद रिजाइन कर दे कि यार हाउस में आई डोंट हैव अ मेजॉरिटी। पाकिस्तान में तो ये है कि मैं बन गया हूँ तो अब वो क्या कहते हैं, सार्जेंट ही लाओ जो मुझे उठा के यहाँ से बाहर फेंके, वरना मैंने खुद नहीं जाना। तो ऐसे ही हुआ है। तो आप नई इंडिया से लर्न करना चाहते हैं, मुझे तो हालात फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली सारे खराब है। हिंदुस्तान में हर पाकिस्तानी के खिलाफ उतनी नफरत है जिस तरह बांग्लादेश में हर पाकिस्तानी के खिलाफ नफरत है। वो ये समझते हैं कि हमें 20 साल हमें जिस ये नाइटमेयर में डाला है, डाला ही पाकिस्तान में। उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी थी आपने जब तालिबान ने कहा था कि हमारे नाम पे पैसे मांगने बंद कर दो? उन्होंने बड़ा, उनकी हुकूमत ने कहा था। उनके जो इस वक्त तालिबान लीडरान है वो समझते हैं कि आपने उनको हमेशा बेचा है, आपने हमेशा उनसे पैसे बनाए हैं। आप मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान को या क्रिकेटर होना चाहिए या फिर फौजी जनरल होना चाहिए, सिपाही नहीं होना चाहिए, आर्मी जनरल हो, क्योंकि इन दोनों लोगों की है वहां। मेरा मकसद तीसरा बंदा तो फजूल है। आप देख लेना, मेरा मकसद है कि आपके रिटायर आर्मी जनरल किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या हिसाब है। जो मुझे उनमें से सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी पसंद आई, मैं बहुत बड़ा उनका ह्यूज फैन हूं, वो बिस्किट चाय में डोब के खाते हैं। इससे बड़ा लीडर वो हो सकता है कि दुनिया में इस तरह की एबिलिटी हो कि चाय दे विच बिस्किट डोब के खाते रहे। मैं आर्मी जनरल बना तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, चाय में ना डोब के खाऊंगा बिस्किट।
हमारा मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, मीडिया के लोग ये बताने के लिए कि वो बड़े देसी किस्म के बंदे थे, उनको तो इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। कोई नहीं जी, नहीं क्या थोड़ा जो मेरे यार ये पैसे दे कुछ भी नहीं।